हाँ, तो ये है क्लास 10th मैथ का वीडियो नंबर 1। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाग के बारे में यानी मतलब डिवीज़न। तो एक थे हमारे पतलू मास्टर, ठीक है। तो क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे भाग के बारे में, डिवीज़न के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक डिवीज़न लिया और उसके बाद 7 को 2 से डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो 2 का टेबल पढ़े 3 बार 6 आया, ठीक है, एक रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए और 1 को ऐड कर दिया जाए तो हमको 7 मिल जाता है ना। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 1। यानी मतलब अगर हम इसको देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके एक 1 को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 7, ठीक है। तो मास्टर जी को मैथमेटिशियन बनने का बहुत बड़ा शौक था और उन्होंने क्या किया कि इसी को एक थ्योरम बना डाला, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो 7 2 3 1 है इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया और उसके बाद उन्होंने इसको एक थ्योरम के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो उन्होंने ये जो 2 था जिससे मतलब डिवाइड किया जा रहा है उसको उन्होंने कहा कि ये है हमारा डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर, ठीक है। और ये जो है 3 ये हमारा कोसेंट, इसको 3 को बोलते हैं कोसेंट। उन्होंने कहा कि ये है हमारा कोसेंट। उसके बाद ये जो लास्ट में हमारा 1 बच जाता है नीचे उसको उन्होंने कहा कि ये है रिमाइंडर, ठीक। अब इसको इन्होंने यहाँ पर लिख डाला, ठीक है। और ये जो 7 है ये हमारा डिविडेंट, 7 को कहा डिविडेंट है ये, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर अगर एक तरीके से फार्मूले के रूप में इसी को लिख दिया जाए, है ना, लिखते हैं इसको। 7 जो है वो है हमारा डिविडेंट, ठीक है। 7 जो है वो क्या है, डिविडेंट। और ये होगा इक्वल में 2 क्या है, 2 है डिवाइडर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइडर और मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या है, कोसेंट है ना। तो कोसेंट को क्यू से लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 जो है वो कितना क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें प्लस करके आर कर देते हैं, ठीक है, रिमाइंडर को आर से लिख देते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये एक तरीके का इक्वेशन टाइप का बन गया, है ना। और इसी को उन्होंने एक तरीके का थ्योरम बना डाला, ठीक है। तो उन्होंने इसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं बोला, उन्होंने एक स्पेशल तरीके से बोला। उन्होंने इस डिवीजन की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि अगर हम 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे इसमें 2 और 7 है ना। तो अगर हम मान लो 2 नंबर ले लेते हैं इस तरीके से, 2 और 7 को, किसी भी 2 नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों नंबर में जो बड़ा वाला नंबर है यानी मतलब 7 को हम 2 के किसी मल्टीपल में 2 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें अगर कुछ भी जोड़ देते हैं, ठीक है, किसी को ऐड करके, इस तरीके से इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इसी चीज़ को बोला कि अगर ये बड़ा नंबर है, ठीक है, और ये वाला छोटा वाला नंबर है, तो इस वाले नंबर को हम क्या कर सकते हैं, छोटे वाले नंबर के मल्टीपल करके कुछ ऐड करके लिख सकते हैं। अब ये क्यू और आर जो है ये कुछ भी हो सकता है, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर हो सकता है, तो इस तरीके से। तो उन्होंने यही एक फार्मूला दिया, ठीक है। तो इसी को उनके फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा, उनके मुताबिक अगर इसको लिख दें हम तो ये हो जाएगा ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। यही जो था इनका एक तरीके से थ्योरम बन गया, ठीक है। यही चीज़ इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने बताया कि ए और बी अगर कोई नंबर है, ठीक है, कोई ए और बी कोई होल नंबर है, और उस तरीके से अगर क्यू जो है, क्यू कोई भी नंबर हो जाएगा और आर हो जाएगा। तो अगर ए बी दोनों इस तरीके से है तो दोनों को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये क्यू और आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ए जो है
वो क्या है, डिविडेंट है ना, और बी जो है वो क्या है, डिवाइजर है, और क्यू क्या है, कोसेंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। तो उन्हें मैथमेटिशियन बनने का शौक तो पहले से ही था, है ना, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने ये थ्योरम दिया है उसको मेरे नाम से कर दो। ठीक है, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था यूक्लिड। ठीक है, उनका नाम जो था वो था यूक्लिड। तो ये जो थ्योरम था उसको कह दिया गया यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। ठीक है, चूंकि ये डिवीजन पर डिपेंडेंट था, है ना, तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है। ठीक है, लेमा का मतलब भी होता है सिद्धांत, नियम। ठीक है, तो ये जो था इसका नाम दे दिया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, और ये क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये था ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हमने बताया ए क्या चीज़ है, बी क्या चीज़ है, क्यू क्या है, और आर क्या है। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर ए और बी दे दिया जाए इस तरीके से, ए और बी को इस तरीके से दो नंबर दे दिया जाए तो उसको ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है।